आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड लाइंस के बारे में, स्पेशली जो मेरी अपनी बनाई हुई है वो भी, और जो नॉर्मली लोग कनेक्ट करते हैं उनके बारे में। ओके, सो आज आपको अपनी पोजीशंस लेनी मैं सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस, जिसमें से कुछ मेरी भी हैं और कुछ ग्लोबल भी हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ सिंपल ट्रेंड लाइन के बारे में। सो गाइस, अभी हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन के अंदर हैं। ओके, सिंपल ट्रेंड लाइन। ओके, सो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली होता क्या है, आपको ये ट्रेंड लाइन लेनी है और मार्केट में जो नीचे है, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमारी मार्केट ऐसे जा रही है जैसे आपको दिख रही है, ये मार्केट उठती जा रही है और नीचे बॉटम्स क्रिएट कर रही है और हमें इसके आगे की पोजीशन मान लो पता करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो बॉटम है उसको कनेक्ट करेंगे। और बॉटम पे ध्यान रहे, जब भी आप ट्रेंड लाइन यूज करते हो, नॉर्मल ट्रेंड लाइन यूज करते हो, वो स्पेशल होती है जिनमें विक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं बेसिकली आपको नॉर्मल ट्रेंड लाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको जो बॉटम पे है, तो आपको ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग तक कनेक्शन करनी है। ग्रीन टू ग्रीन कनेक्ट करना है बॉटम में, और टॉप में रेड टू रेड कनेक्ट करना है। इसका रीजन मैं आपको यहां नहीं बता सकता क्योंकि समझ में नहीं आएगा, वो आपको मैं साइकोलॉजी का जो कोर्स है उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि ये क्यों है। ये बहुत डिटेल्ड चीजें हैं, आपको भी जानने की जरूरत नहीं। जब आप ये सब चीजें सीख लोगे तब आप ये सवाल करना, और आपके मन में आएगा भी। मैं श्योरिटी देता हूँ ये सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा मैं करता रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट मिला, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन जानोगे तब आपको मैं वहां पर समझाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल बस ये जानिए कि अगर आपको बॉटम से ट्रेंड लाइन बनानी है, यानी कि एक सपोर्ट जिसे हम लोग ट्रेंडिंग सपोर्ट बोलते हैं, आपको वो ड्रॉ करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली जो सिंपल ट्रेंड लाइंस है वो दो तरीके से आपकी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है आपकी बेसिकली ट्रेंडिंग सपोर्ट, एंड सेकंड होती है आपके पास ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज योर ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड नेक्स्ट इज आपके लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। सो ये आपकी दो ट्रेंड लाइंस होती हैं जो आपको बेसिकली सपोर्ट आपकी लगती हैं बॉटम पे। तो आपको बेसिकली सपोर्ट में क्या करना है, आपको सपोर्ट के अंदर ज्यादा क्या करना है, ग्रीन टू ग्रीन की ओपनिंग, यानी कि क्या करना है आपको, ओपनिंग ऑफ ग्रीन टू ग्रीन। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, आपको इसके अंदर भी यही करना है। आपको इनके अंदर ओपनिंग करनी है रेड टू रेड की, ओपनिंग रेड टू रेड कनेक्ट करनी है आपको। अगर ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग कनेक्ट होती है तो इट मींस आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस जगह कनेक्ट करना है, किस जगह कनेक्ट नहीं करना है। आपको बहुत सारी ओपनिंग दिखेंगी, लेकिन आपको कनेक्ट किससे करना है, जहां आपके मैक्सिमम कनेक्शन क्रिएट हो। सो अभी देखिए गाइस, यहाँ पर आपको बॉटम पे मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट ड्रॉ करना बताता हूँ। देखो यहाँ पर 3 कैंडल्स हैं ग्रीन, यहाँ आप देख सकते हो, एक ये है, एक ये है और एक ये। अब इसमें से कौन सी कनेक्ट करनी है, ये हमें बताएंगी, ये और ये, और साथ में ये। अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे कनेक्ट होती है। सो मैंने सबसे पहले वाले से कनेक्ट करी और यहाँ से लेके ऊपर तक इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी 3 कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तो ये हो रहा है ग्रीन से ओपनिंग, यहाँ भी ग्रीन से ओपनिंग, एंड यहाँ पर भी ग्रीन से ओपनिंग। ओके, एक तो मेरे पास ये आ जाता है सबसे पहला। सेकंड मेरे पास क्या है, मैं एक बार इस जगह से कनेक्ट करके देखता हूँ कि यहाँ से, क्योंकि ये भी मार्केट का लो है, यहाँ बेसिकली 3 लो है, यहाँ से कनेक्ट करके देखता हूँ कि मेरे को कितनी कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर भी मेरे को करीब 3 कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है, कोई खास नहीं है। ठीक है, ये भी काम कर सकता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला जो है ये कुछ ज्यादा अंडर हो गया, तो इसमें तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कनेक्शन इसमें सिर्फ एक ही हो रहा है। इट मीन्स जो सबसे नीचे वाला सबसे पहला वो ही हमारे लिए एक्यूरेट है, हम इसका यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ से यहाँ तक का हम इसको यूज करें। ओके, सो गाइस, दिस इज अ ट्रेंडिंग सपोर्ट, यही आपका ट्रेंडिंग सपोर्ट है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूं। ओके, सो ये आपका एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है। अब बात आती है इसका यूज कैसे करना है। इसका यूज करने के लिए सिंपली मार्केट इसको या तो बाउंस बैक करेगी, जैसे कि यहाँ बाउंस बैक कर रही है,
यहाँ बाउंस बैक कर रही है, यहाँ बाउंस बैक कर रही है, तो यहाँ 3 बार बाउंस बैक करने के बाद चौथी बार में मार्केट क्रॉस कर ही जाती है, ज़्यादातर तीसरी बार में भी कर जाती है, बट कोई बात नहीं। पहले तो सबसे पहले पोजीशन आती है इसकी बाउंस बैक करने की। मान लीजिए आपने 3 कनेक्ट कर लिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ 3 कनेक्ट कर लिए, उसके बाद अगर मार्केट में बाउंसिंग होती है, लाइक यहाँ मार्केट आती है और एक हैमर बनाती है। अब सोचो ट्रेंड लाइन पर हैमर बनना यानी कि सपोर्ट पर हैमर बनने के बराबर है, तो वहां पर हम लोग हैमर का यूज कर सकते हैं, और हैमर के बाद की ग्रीन कैंडल अगर देखते हैं कि कंटिन्यू है तो हमें एक अपसाइड में मूव देखने को मिलता है। तो यहीं से हम लोग अपनी बाय साइड की पोजीशन लगा सकते हैं और ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, एंड यहां से अपना जितना मूव मार्केट ने पहले दिया था उठाने के लिए उतना ही मूव हम लोग कैलकुलेट कर, जस्ट लाइक यहां से लेके यहां तक हम लोग यूज कर सकते हैं अपना मूव, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, करीब करीब इतना हमारे पास मूव निकल के आता है, ठीक है। अब सोचोगे आप इतनी तो मार्केट गई नहीं, इसीलिए आपको हमेशा क्या करना है, अपनी पोजीशन के 2 हिस्से करके चलने हैं, और आपको एक हिस्सा हमेशा लॉन्ग साइड के लिए रखना है, यानी कि बहुत लंबी पोजीशन लगा के रखनी है कि जितना लंबा हो सके उतना लंबा। सेकंड, आपको हमेशा स्कैल्पिंग निकालनी है। तो पहला हिस्सा आपका लॉन्ग के लिए हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग वजीर बोलते हैं। सेकंड आपके लिए हो गया यहाँ पर किसके लिए, बेसिकली स्कैल्पिंग के लिए, जिसे हम लोग घोड़ा बोलते हैं। तो ये जो घोड़ा होता है ये वजीर ये एल की तरह चलता है, आपने देखा होगा घोड़ा कैसे चलता है, एल, वो जल्दी अपनी पोजीशन क्लोज कर लेता है एल टाइप करके सिर्फ लेकिन जो वजीर होता है, वजीर तब तक चलता है जब तक पूरे चेकबोर्ड का आखिरी हिस्सा होता है। तो वजीर आपकी एक ट्रेड रहनी चाहिए और दूसरी ट्रेड आपकी हमेशा घोड़े की रहनी चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपकी जब यहाँ पर स्कैल्पिंग निकल जाती है इस जगह से यहाँ तक की, तो आप देख सकते हो कि उसके बाद आपका वजीर कंटिन्यू करता है। वजीर यहाँ आके कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि जहां आपने एंट्री ली थी वहां आके क्लोज हो जाता है, कोई लॉस नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस एक एक्स्ट्रा पोजीशन रहती है मार्केट के अंदर। ओके, सो ऐसे करके आप अपना जो है बाउंसिंग में निकाल सकते हो। सेकंड, अगर मार्केट क्रॉस कर जाए, सेकंड आपकी चीज आती है अगर मार्केट क्रॉस कर जाए, इसलिए आप देख सकते हो मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तो क्रॉस करते ही मार्केट अगर बाउंस बैक नहीं करती है, जस्ट लाइक यहाँ क्रॉस कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट ने इस जगह क्रॉस करा है, आप देख सकते हैं यहां से यहां पर मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब मार्केट अगर बाउंस बैक नहीं करती है तो इट मींस मार्केट के अंदर अच्छी खासी पोटेंशियल है, लेकिन आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। अगर आप वेट नहीं करोगे तो पक्का लॉस करोगे। वेट करना है रीटेस्टिंग का, जैसी मार्केट आपकी रीटेस्ट करती है, यानी कि जैसे ही मार्केट के अंदर उठाव आता है, देन आपको ये दिखती है कैंडल, आपको ये पैटर्न आपको कोई ना कोई देखने को मिलता है, आपको उसी पैटर्न के अंडर अपने पोजीशंस लगा। जस्ट लाइक यहाँ आप देखोगे तो आपने बोला भाई अब मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हो, अगली कैंडल अगर इस बॉटम को क्रॉस करती है तो आई हैव ए पोजीशन, तो यहाँ आपकी पोजीशन लगी रहती है इस जगह पे, या तो पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हो, सबसे बेस्ट है ऐसी जगह पे ज्यादातर पेंडिंग ऑर्डर लगते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस। एंड यू कैन सी पहले आपकी जो वजीर के अंदर सॉरी स्कैल्पिंग निकलेगी कम रेशियो वाली, देन उसके बाद आपकी यही पोजीशन वजीर बन जाएगी, आप देख सकते हो। और मैं ये आपको निफ्टी में बता रहा हूँ, आप देख सकते हो ये निफ्टी का ग्राफ है, तो इतनी लंबी पोजीशन सोचिए आपकी वजीर के अंदर निकल गई। आपको हमेशा बैक टेस्टिंग का वेट करना है, हमेशा। अगर आप बैक टेस्टिंग का वेट नहीं करोगे तो पक्का आपकी ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में लॉस आपको झेलना मिल सकता है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग ट्रेंडिंग सपोर्ट का यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर किस तरीके से आप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अब मैं आपको वो दिखाता हूं। ओके, सो जब ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है तो मार्केट नीचे आ रही होती, ऊपर नहीं जा रही होती, नीचे आ रही होती। तो आपको ये तभी काम करेगा जब मार्केट नीचे आ रही हो, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बेसिकली मार्केट नीचे आनी शुरू कर रही है, जैसे कि आपकी मार्केट है ये देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है। तो हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया कि जब आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे तो आपको रेड टू रेड की क्लोजिंग कनेक्ट करनी है। मैक्सिमम रेड टू रेड की क्लोजिंग जो होगी आपकी, वही आपकी एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करी। तो मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ, सबसे ऊपर आप देख सकते हो रेड है यहाँ पर एक, और यहाँ से यहाँ तक की मैं कनेक्टिविटी करता हूँ तो मेरे को एक ही कनेक्शन देखने को मिलता है, बस ये एक ही कनेक्शन है, यानी कि एक ही है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस जगह से करीब यहाँ से कह सकते हो आप, इस जगह से कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 2 कनेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद तो मार्केट चार्ट बनी गई है। ओके, सो गाइस आप देख सकते हो ऊपर वाली लाइन के साथ सिर्फ 2 ही कनेक्शन है और नीचे वाली लाइन के साथ 3 कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन को नहीं कंसिडर करेंगे हम लोग इसको। सो गाइस दिस इज योर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, दिस इज योर
ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि ये कनेक्शन कैसे किया गया है। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है रेड की ओपनिंग, एंड एक यहाँ पर है रेड की। रेड ओपन होते ही नीचे जाती है ना, ग्रीन ओपन होते ही ऊपर जाती है, तो ओपनिंग हो गई इनकी, है ना। ओके, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। तो आप देख सकते हो मार्केट में हमारे लिए ब्रेकआउट क्रिएट कर रही है। अभी तक इसमें बाउंसिंग नहीं हुई, देखो यहाँ आके बाउंसिंग नहीं हो पाई, हम मार्केट यहाँ नहीं आ पाई तो सीधे बाउंसिंग होगी बैक। इसे हम लोग बाउंस बैक बोल नहीं सकते, इसे हम लोग फॉरवर्डिंग बोलते हैं। फॉरवर्डिंग बोलते हैं इसको, बाउंसिंग बैक नहीं बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करती है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, आप देख सकते हो। वैसे भी मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया हुआ है, डब्ल्यू बनाया हुआ है, तो डब्ल्यू को ही क्रॉस करा, साथ में ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करा, तो सारी की सारी चीजें एक ही कैंडल में कर दी है। सो आप देख सकते हो कंटिन्यू कर रही है, ये बेसिकली कंटिन्यू कर रही है। और ऐसी कंडीशंस में तो देखो वही चीज़ है कि मैंने बोला आपको, हमेशा आपको रिटेस्टिंग ही करनी है, बिना रिटेस्टिंग के आप नहीं कर सकते, रिस्की बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पैटर्न बड़ा है, कोई इशू नहीं है अगर आपकी रिटेस्टिंग भी नहीं काम करेगी। कैसे नहीं काम करेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्यूरेट हो तो पक्का काम करेगी, ठीक है। ओके गाइस, आपको एक और ट्रेंडिंग सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बन सकता है। देखो ये तो टॉप के हो गए, एक अंडर भी बन सकता है। कैसे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से आपको कनेक्शन करना है इस तरीके, तो आप ऐसे भी कनेक्ट करके देख सकते हो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी कहाँ हो रही है। जस्ट लाइक ये कनेक्शन हो रहा है, इसी तरीके से आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हो। ओके भाई, देखो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी करके दिखा रहा हूँ। ऐसे भी आप कनेक्ट करके देख सकते हो मार्केट को, आपको कहीं ना कहीं से कनेक्शन देखने को जरूर मिलेंगे। काम वही, देखो कैंडल आपको यही मिलेंगी, टेंशन मत लो कि बिल्कुल बदल जाएगा, कैंडल आपको यही देखने को मिलेंगी। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं, जस्ट लाइक ये है एंड ये। बस मैक्सिमम कनेक्शन जहां होती है वो आपको देखना, लेकिन वो टॉप पे होना चाहिए, बॉटम पे नहीं होना चाहिए। ओके, सो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ से आप देखोगे कि एक कैंडल बनती है, देन अगेन ग्रीन बन जाती है, उसके बाद मार्केट रिवर्स नहीं आती, कंटिन्यू करती है। मैंने क्या बोला आपको, रिटेस्टिंग का वेट करना है। अब यहाँ मार्केट में क्या होता है, ऊपर जाती है, नीचे आना ही उसकी रिटेस्टिंग है। नीचे आते ही आप एक बार गौर करके देखते हो कि जैसी मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाने के लिए फोकस करती है और एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करती है। आप देख सकते हो दिस इज ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। और यहीं से हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट होती है, हम यहीं से पोजीशन लेते हैं अपनी। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है, और यहाँ से यहाँ तक का सबसे पहले हमारा 1:1.2 का प्रॉफिट है, जो हम स्कैल्पिंग कहते हैं। एंड यू कैन फाइंड आउट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो प्रॉफिट यहाँ तक होना चाहिए, जो आपको ये विक दिख रही है यहाँ तक हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हो, बाकी ऐसे कंटिन्यू हो जाए। अब आप सोचोगे इतनी लेट हमने पोजीशन लगाई है, हमें रिटेस्टिंग इतनी लेट मिली, मान लीजिए इसमें रिटेस्टिंग नहीं होती और सीधे मार्केट ऐसे आ जाती तो हम फंस जाते ना भाई। यहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है, क्योंकि ज्यादातर काम ऐसी करती है, ये एकदम नीचे गिर जाती है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास कोई वजह नहीं होगी मार्केट। ओके, एक बार और मैं आपको देखो यहाँ पर छोटे लेवल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ होते हैं। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ ऐसे रेड टू रेड पे आप देखोगे हमने कनेक्शन किया तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे यहाँ रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होंगे, मैंने बताया रेजिस्टेंस ड्रॉ होंगे सिर्फ अप ट्रेंड मार्केट में, सॉरी डाउन ट्रेंड मार्केट में, अप ट्रेंड मार्केट में नहीं होंगे। अब यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड आके मार्केट फिर डाउन ट्रेंड चली गई, ऐसा कैसे हो गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो गया। ऐसी कंडीशन में आपको दोनों साइड अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखना है। कैसे करना है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो वैसे इसके दो टॉप हैं, यहाँ से यहाँ तक दो टॉप कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम टॉप कनेक्ट करने, जैसे लाइक एक ये हो गया, ठीक है, और बॉटम के लिए ग्रीन टू ग्रीन हम कनेक्ट करके रखते हैं। और ग्रीन के लिए तो कोई खास मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बट कोई बात नहीं, ये भी एक ग्रीन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हम ऐसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं इसकी, बेसिकली इस तरीके से, यहाँ से ऐसे, ओके, ये करीब इस तरीके से होगा। ओके गाइस, आप देख सकते हो, देखो थोड़ा सा यहाँ इलॉजिकल लगेगा आपको, लेकिन ऐसे ही होगा क्योंकि मार्केटिंग मूवमेंट कम है। आप यहाँ देखो, मैंने ऊपर रेजिस्टेंस पे इसकी रेड की ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग एंड इसकी ओपनिंग को कनेक्ट किया। देखो कितनी बार ओपनिंग यहाँ पर कनेक्ट, तो ये हमारे लिए ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। एंड नीचे आप देखोगे मैंने इसकी ओपनिंग कनेक्ट करी है,
इसकी करिए एंड लास्ट में इसकी थोड़ी बहुत कनेक्शन हो रहे हैं। एक्यूरेट नहीं है बट एक्यूरेसी नहीं है बट कोई बात नहीं, कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इसके अंदर कि एक तो हमारे पास ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया जो मार्केट ने क्रॉस करा। मैंने क्या बोला, क्रॉस करते ही आपको रीटेस्टिंग का वेट करना, और आप देख सकते हो मार्केट ने रीटेस्टिंग करने की बजाय पूरी की पूरी क्रॉसिंग कर दी ट्रेंडिंग सपोर्ट को। सोचो, ट्रेंडिंग सपोर्ट को मार्केट ने क्रॉस कर दिया और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बेचारा ऐसे ही रह गया। इसलिए मैंने बोला आपको हमेशा आपको क्या करना है, रीटेस्टिंग का वेट करना है, ताकि आप मतलब कि फेक ट्रेड से बच जाओ। यहाँ फेक ट्रेड से बच के आप यहीं ले लेते घुसते, इसलिए मैंने बोला। सोचो वहां भी ऐसा हुआ लेकिन वहां लालच के तरीके से वेट करा ना हमने, कोई बात नहीं। अब यहाँ हमने देखा मार्केट ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस को क्रॉस करके देन रीटेस्टिंग करने के लिए ऊपर आते हैं और हमारे पास निकल के आता है हमारा बनाया हुआ अपना बोली बेयरिश एनगल्फिंग। आप देख सकते हो, आप अगर चार्ट में देखोगे आपको दिख जाएगा ये एक बेयरिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। यही हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होती है या तो पेंडिंग ऑर्डर में या इसी की क्लोजिंग पे एग्जैक्ट जैसे ये क्लोज करने के लिए भागती है तभी के तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। एंड यू कैन सी ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है और मार्केट के अंदर 1:1.2 का पहले आपका प्रॉफिट और लास्ट में आपका वजीर चलना शुरू कर जाएगा। और जैसे आपका वजीर काम करता है आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आपको निकल के मिला, 1:23 का कितना बड़ा प्रॉफिट। और ये और भी नीचे गई है मार्केट, यहाँ तक चली गई है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट के जरिए अपनी पोजिशंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जितना एक्यूरेट इसको ड्रॉ करोगे, जितना ज्यादा रीटेस्टिंग के लिए पेशेंस रखोगे, उतनी अच्छी पोजीशंस आपकी निकल के आएगी। ओके गाइस, सो मैंने आपको ये दिखा दिया है आपको करके कैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो कि होती है आपकी मेरी अपनी बनाई हुई, ठीक है। अब मैं आपको अपनी मैनुअल बनाई हुई ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। वो थोड़ी सी एक्यूरेट होती है बट काम करने में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि परेशानी आपको आएगी, इसीलिए मैं आपको सिंपल से एडवांस की तरफ लेके चलूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप बेसिकली जो ये ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है इनका इस्तेमाल करते हैं मार्केट के ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमें पता लग जाता है, फेवर में करती है तो फेवर में आ जाती है, अगेंस्ट में करती है तो फिर बाद में फेवर में आ जाती है, रीटेस्टिंग से पता लगता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसी ट्रेंड लाइन के बारे में जो बेसिकली दो पैटर्न के कनेक्शन से बनती है और वो भी तभी काम करती है जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है। इट मीन्स वो ब्रेकआउट पे काम करती है और उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, 70 से 90% के बीच में उसकी एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छी है। एंड आई कॉल दैट ट्रेंड लाइन डेकर, उसका नाम है डेकर ट्रेंड लाइन। और ये लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली मार्केट में आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे बनती है। जब मार्केट में नीचे W बन रहा होता है और W बनने के बाद मार्केट में M बनने वाला होता है मार्केट के आधे हिस्से पर, तो हम एक लाइन क्रिएट करते हैं जो इस W के रेड कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट होती है और यहां पर W की रेड कैंडल की क्लोजिंग से कनेक्ट होती है। इस तरीके से एक लाइन आगे एक्सटेंड हो जाती है। फिर मार्केट इस लाइन को अगर क्रॉस कर दे और रीटेस्टिंग दे दे देन वो आराम से नीचे आ जाती है, बहुत इजी तरीके से नीचे आ जाती है। इसकी कई सारी कंडीशन है लेकिन मैं आपको अभी एक सिंपल कंडीशन बता रहा हूँ ब्रेकआउट वाली, तो अभी आप ब्रेकआउट वाली समझो। सो इस तरीके से एक बार और समझा देता हूँ कि मार्केट में जब W बनता है और W के बाद जब M बनता है तो M बनने के आधे रास्ते पर हम इस लाइन के कनेक्शन को W के रेड कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करते हैं और M के रेड कैंडल की क्लोजिंग से कनेक्ट करते हैं, तब जाके हमें एक डेकर लाइन मिलती है। ये कनेक्शन जो क्रिएट होता है बहुत ज्यादा ऑफिशियल है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल टाइप आप समझ सकते हो इसका है। अभी मैं आपको लाइव इसके अंदर दिखाऊंगा कि आपको कैसे पता लगेगा इसके बारे में। देखो सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो W है वो कहाँ है, W कहाँ है हमारे पास, दिस इज द W। ओके हमारे पास W है, ये हम मान सकते हैं ये W है हमारे पास, ठीक है। सो हमें W की नेक देखनी है, नेक के ऊपर रेड कैंडल है, ओके हमारे को नेट कैंडल मिल गई। अब देखना है इसके बाद M का बनाती है मार्केट M बना रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मार्केट ने M बनाया देन ऊपर गई नीचे आ गई। ये थोड़ा सा छोटा है तो हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बड़ा ले लेते हैं। आप बड़ा देखोगे तो बड़ा बन रहा है ऐसे 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 और ऐसे बन रहा है। ओके गाइस आप देख सकते हो जब मार्केट यहाँ आई क्रॉस करके, मान लीजिए मार्केट सिर्फ
यहाँ तक बनी हुई है, इससे आगे नहीं बनी हुई है। तो आपने देखा कि मार्केट के अंदर स्ट्रेट होकर मार्केट ऊपर उठ गई, देन वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, यही हमारा एम है। हमें एम जल्दी से फाइंड आउट करना है और यहाँ पर रेड की ओपनिंग से रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं मैंने रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करा है, यहाँ पर देख सकते हो आप, रेड की क्लोजिंग को कनेक्ट करना है और मार्केट में वही सेम रूल अप्लाई होगा जो ट्रेंड लाइन के लिए होता है। एंड द लाइन कनेक्टिंग इट कॉल्ड ए डेकर ट्रेंड लाइन। ये बहुत पावरफुल है, मैं इसको लाइव में बहुत यूज करता हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी आपने मेरे को देखा होगा, मैं इसको बहुत यूज करता हूँ। ये मेरे लिए हमेशा काम करती है। आज एक भी, अभी तक जितनी बार भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे इसको यूज करा है, ये एक बार भी फेल नहीं हुई है। तो आप लाइव स्ट्रीम से कह सकते हो कि इसका 100% एक्यूरेसी है, बट रियल लाइफ में मेरे सामने कई बार, एक दो बार मैं कह सकता हूँ कि जितने मैंने यूज किए, कभी कभी फेल करती है। और फेल करने के इसके कई सारे रीजन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक करके मार्केट फेक बन जाती, नहीं, रीजन होते हैं इसके बनने के कि या तो हमारी लाइन सही जगह कनेक्ट नहीं हुई, या वो एम नहीं था, या वो डब्ल्यू नहीं था, ऐसे रीजन आ सकते हैं। फेक ब्रेकआउट का रीजन नहीं आ सकता, हमेशा ऐसा होता है। कभी कभी होता है मुझे ये एम लगता है लेकिन ये होता नहीं, आगे जाके फिर एम बन जाता है वो, तो ऐसे रीजन निकल के आ सकते हैं। बाकी ये कभी फेल नहीं करती है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे मैंने जितना यूज करे, आप 5 जून से लेके 2024 का और 5 जुलाई तक की सारी लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, मैंने इसमें यूज करा हुआ है इसको, और ये हमेशा मेरे लिए अच्छा काम करी हुई है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, वहां पर ही मैंने इसको लाइव में ही रिकॉर्ड करके छोटी सी क्लिप डाली हुई है। तो यहाँ पर आपकी पोजीशन उसी तरीके से बनेगी जैसे रिटेस्टिंग में होती है, सेम इस जगह पर। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गई W से M, इसी तरीके से आप M से W भी कनेक्ट कर सकते हो। ये तो आपकी डेकर लाइन हो गई एज ए रेजिस्टेंस के जरिए, सॉरी सपोर्ट के जरिए। इसी का उल्टा है, आप इसी का उल्टा भी यूज कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मार्केट में M बना है ऊपर, और मार्केट जब नीचे आती है तो एक W क्रिएट करती है, तो आधे रास्ते पर है W, और आप देख सकते हो मार्केट में आप वही सेम तरीके से यहाँ कनेक्शन करोगे। आपको क्या करना है, M में रेड कैंडल की क्लोजिंग का यूज करना है, W में रेड कैंडल की ओपनिंग का यूज करना है। W में हमेशा ओपनिंग यूज करनी है, M में हमेशा क्लोजिंग यूज करनी है, और यूज करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल है। याद करिए इस चीज को, ठीक है, इसको यूज करके देखना। ये स्ट्रेटेजीज हैं आपके लिए, जब भी ऐसी मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं अभी आपको लाइव दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। तो आप यहाँ देखिए मार्केट में एक W बन रहा है और एक M बन रहा है, हम क्या करेंगे, यहां से लेके लाइन कनेक्ट कर देंगे। हमने लाइन कनेक्ट कर दी, हम यहां आते हैं और हम लाइन को कनेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो यहां से ऐसे करके हम लोग लाइन कनेक्ट, वैसे तो ये भी एक W का, ये भी एक M का वो पूरा पार्ट है, तो ऐसे रुको, ओके ठीक है। देखो वैसे तो M और W ये नहीं है, M ये है एंड W ये है, क्योंकि अगर मैं इसको M कंसिडर करूंगा तो मुझे इसको W कंसिडर करना पड़ेगा। आप अगर कहोगे तो मैं ये छोटा वाला W कंसिडर कर लूँ, फिर उसके हिसाब से ये है, और M फिर इसके हिसाब से ये है। अगर आपको ये क्लियर M दिख रहा है तो आपको ये क्लियर W लेना पड़ेगा, इतना बड़ा नहीं ले सकते आप, क्योंकि आपको W और M के साइजेस बेसिकली सिमिलर लेने पड़ेंगे। सिमिलर अगर आपके होते हैं, यानी कि M सिमिलर होना चाहिए आपके W के इन रेशियो ऑफ साइज, इन दोनों के साइज सिमिलर होने चाहिए। अगर आपके बड़े छोटे हो रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, यहाँ फेलियर आ जाता है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे से छोटा, आपको देख सकते हो रेड की क्लोजिंग और रेड की ओपनिंग, आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, यहाँ रेड की ओपनिंग कनेक्ट करी है मैंने, यहाँ पर रेड की ओपनिंग है, और ऊपर आप देखोगे तो रेड की क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। सो मैंने बिल्कुल तरीके से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक डेक का लाइन है। ओके, अब यहाँ पर मार्केट ने क्रॉस कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने क्रॉस कर दिया। अब रीटेस्ट कर रही है, एक शूटिंग स्टार बनाती है, एक दोबारा से ग्रीन कैंडल बनाती है, एंड देन शूट अप कर देती है, और यही कैंडल हमारे लिए पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करके रखती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लग सकता है यहाँ से यहाँ तक का, एंड यहाँ से यहाँ तक आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आप रनिंग में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आप रनिंग में भी पोजिशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप देखो आराम से अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकल के आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो जनरली डेकर लाइन तक का होता है, बट अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाए तो उसमें थोड़ी इशू होती है। अभी आप इतने एडवांस नहीं हो कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जगह पे ले लो, वरना तो पोजीशन इसके हिसाब से यहाँ लगनी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये मेरी बनाई हुई बुलिश एंगल्फिंग है। अगर आप ढंग से ग्राफ को देखोगे, जो मैंने आपको चार्ट भेजे हैं
नोटबुक के, उसके अंदर ये बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न है। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, इसकी विक लंबी, इसकी विक छोटी, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ही मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है। हम तो यहाँ अपने बेसिस से भी चल सकते हैं, बट कोई बात नहीं, इस तरीके से आप डेकर लाइन का यूज कर सकते हो। ओके गाइस, मैंने आपको देखो M से W भी दिखा दिया और W से M भी दिखा दिया। एक बार आप अपने चार्ट पे ट्राई करके देखिए, कई बार आपको करना पड़ेगा, मिनिमम 50 बार इसको कनेक्ट करके देखिए और देखिए कि वहाँ कैसे रिटेस्टिंग हो रही है, कैसी कैंडल बन रही है। आपको 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 99% आपको ऐसे रिटेस्टिंग के पैटर्न देखने को जरूर मिलेंगे जो मैंने आपको अभी तक कैंडलस्टिक के पैटर्न की पीडीएफ भेजी, उसमें से एक ना एक आपको देखने को मिलेगा। ओके गाइस, अब बात आती है नेक्स्ट लाइन की, जिन्हें मैं यूज करता हूं विक्स के बेसिस पर। अभी मैंने आपको ये बॉडीज से बॉडीज कनेक्ट करके बताई है, अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली विक्स से विक्स की कनेक्शन कैसे करते हैं। विक्स मतलब जो शेडो होती है, इसीलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं गाइस मेरी अपनी सेकेंड लाइन, जिसको मैं बोलता हूं CWL। दिस स्टैंड्स फॉर कैंडल विक लाइन। कैंडल विक लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो बेसिकली मार्केट के टॉप और बॉटम से कनेक्ट होती है। इसमें एक एंगल होता है कि ये हमेशा जिस साइड की ऐसे कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए एक कैंडल है ग्रीन, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है और ये टॉप पर है, मार्केट अभी टॉप पर है, मार्केट नीचे से ऊपर आई है और यहां पर कैंडल्स के अंदर विक बनती है, कैंडल्स के अंदर विक बनती है। एक तो बनती है ग्रीन के अंदर बड़ी और एक बनती है रेड के अंदर छोटी। अगर ऐसा कोई आपको पैटर्न देखने को मिलता है, आपको क्या करना है, इन दोनों विक्स को कनेक्ट कर देना है, एक लाइन एक्सटेंड कर देनी है। इन दोनों विक्स को कनेक्ट करने के बाद लाइन एक्सटेंड कर देनी है। अगर मार्केट इसके नीचे रेड कैंडल क्रिएट करती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आने लग जाती है, पहली पोजीशन। दूसरी, अगर मार्केट अगर इसके नीचे ग्रीन रेड कैंडल ना बनाती है, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चली जाती है, क्रॉसिंग कर देती है, तो मार्केट ऊपर भाग जाती है। ओके, सिंपल सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अभी इसको डिटेल में नहीं बता रहा आपको, एक बेसिक सा वर्जन इसका समझो। और कोई और दूसरी कंडीशन है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और फिर नीचे आ जाती है तो शेडो क्रिएट करेगी और फिर बाद में एक रेड कैंडल बना देती है। ध्यान से समझना मैं क्या करूं, एक रेड कैंडल बना देती है, फिर मार्केट डाउन आ जाती है। और अगर मार्केट मान लीजिए क्लोजिंग करती है, ऊपर चली जाती है, तो ग्रीन कैंडल बनाती है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक शेडो बना देती है, नीचे आ जाती है और फिर एक ग्रीन कैंडल बना देती है, उस कंडीशन में आपको वेट करना रिटेस्टिंग के लिए। इसलिए मैं अभी आपको नहीं समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आपके पास 3 कंडीशन है, डायरेक्ट क्रॉस कर जाती है ग्रीन तो ऊपर चली जाती है, ज्यादातर केसेस में, हर बार नहीं जाती पर चली जाती है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे, उसका डिपेंड करता है आपका ट्रेंड लाइन, आपकी जो विक लाइन है वो कितनी एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ की गई है। सेकंड कंडीशन में अगर नेक्स्ट कैंडल रेड ही नीचे क्लोज होती है तो मार्केट की डायरेक्शन रेड ही हो जाती है। थर्ड कंडीशन, अगर मार्केट पहले ग्रीन बनाती है देन फिर एकदम से नीचे आ जाती है तो वो एक विक बनाती है और रेड कैंडल में क्लोजिंग करती है, तब भी वही कंडीशन है जो रेड कैंडल के साथ की। अभी मैं आपको इसके कई सारे जो है यहाँ लगा के दिखाता हूँ कैसे काम करती है। इसके लिए आपको मार्केट का टॉप ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा इश्यू आने वाला है, इसलिए आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, यहां देखिए आपको सेम टू सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है जो मैंने आपको बताया। कैंडल बड़ी और छोटी उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप सिंपल कैंडल की विक देखिए। यहां आपको विक से विक कनेक्ट करनी है, ऐसे करके आप बेसिकली रे टूल का यूज कर सकते हैं। मैं आपको रे टूल दिखा देता हूं। यहां पर आप जाओगे तो आपको रे टूल दिखेगा, ये बेस्ट है इसके लिए। और मैग्नेट्स भी ऑन कर लीजिए ताकि एक्यूरेट ड्रॉ, यहां से एक्यूरेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं यहां पर ओके। सो यहां देखिए, ये हमारे पास लाइन क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं ये हटा देता हूं यहां से डेको लाइन। सो आपको क्या देखने को मिलता है यहां पर, बताइए मुझे क्या देखने को मिलता है आपको। सिंपल सी बात है, आपको एक कैंडल देखने को मिलती है ग्रीन, जो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन रिटेस्टिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेंड लाइन है। हमेशा ध्यान रखना, मुझे बार बार आपको समझाना नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन है तो रिटेस्टिंग ट्रेंड लाइन में हमेशा होती है। 110%
काम करेगी, लेकिन रीटेस्टिंग के बाद। रीटेस्टिंग करोगे तभी काम करेगी, रीटेस्टिंग नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी। अभी देखो यहाँ पर मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, देन वो अगेन नीचे आई, ठीक है कोई बात नहीं नीचे, और यहाँ देखोगे मार्केट ने क्या क्रिएट कर दिया, सबसे पहले तो एक क्रिएट करा है पार्शियल हैंगिंग मैन, एंड उसके बाद एक क्रिएट कर दी ग्रीन कलर की कैंडल। तो इन दोनों को मिला के एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है। बस यही हमारे लिए एंट्री पॉइंट है, हम यहाँ एंट्री लेते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ से एंट्री लेते ही मार्केट के ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ओके। और फिर आपकी जो पोजीशन है देखो कितना अच्छा यहाँ से प्रॉफिट निकला हुआ है। जितनी मार्केट ऊपर उठी है इतनी मार्केट देखो यहीं से ऊपर उठ गई पूरी की पूरी, कितना अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट निकला। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसका, बहुत ही एडवांस लेवल की ट्रेंड लाइन है, बहुत काम करती है, मेरे लिए इसने बहुत काम करा है। दूसरी और दिखाता हूँ आपको, इसी के अंदर एक्यूरेसी दिखाता हूँ। दोबारा से मार्केट यहाँ आती है और दोबारा से एक CWL लाइन क्रिएट करती है, इन दोनों के ऊपर देख सकते हो, आपको दोबारा से जो है यहाँ पर आप ऐसे कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से, क्रॉस, ओके, क्रॉस कर गई, देन क्रॉस, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, देन अगेन ग्रीन कैंडल बनाती है, एंड दिस इज अवर बुलिश एंगल्फिंग। आप देख सकते हैं हमारी वाली बुलिश एंगल्फिंग है, बड़ी रेड कैंडल है उसकी बड़ी विक, छोटी ग्रीन कैंडल है उसकी छोटी विक, आप देख सकते हो। यहीं से एंट्री लेते हैं, देन बूम, देखिए कितनी बार ये काम कर रही है। आप एक करंट ट्रेंड के अंदर कितना ज्यादा अपने आप को यहाँ पर फिनिशिंग दे सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। मैं आपको और यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। अगर कैंडल के अंदर शिफ्टिंग हो रही है तो आप इसको यूज मत करना, कैंडल शिफ्टिंग पे काम मत करना, यानी कि जहां क्लोजिंग होनी चाहिए उससे नीचे हो रही है तब यूज मत करना, क्योंकि आपको लगेगा कि कैंडल ये है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों के विक्स सेम है। ओके गाइस, इसी तरीके से आप फॉरवर्डिंग में यूज कर सकते हो। फॉरवर्डिंग कैसे, जैसे भी बॉटम में हम लोग, तो बॉटम में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे यूज करनी है, ऐसे यूज नहीं करनी है। अब आपकी जो CWL है वो ऐसे लगेगी, आप देख सकते हो इस तरीके से लगेगी। और अगर कैंडल आप देख सकते हो इसके ऊपर क्लोज करती है, इस सेकंड कैंडल के बाद देखो, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, इसके बाद जो कैंडल है वो अगर नॉर्मली क्रॉस करती है तो डाउन आ जाएगी मार्केट, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है देन यू कैन सी मार्केट अपसाइड जाना शुरू कर देगी। देखिए ग्रीन कैंडल एंड देन मार्केट अपसाइड जाना शुरू। सेम टू सेम यहाँ पर है, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी ऐसे हुआ है। मैं यहाँ पर आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, ऐसे करके एंड ऐसे। सेकंड कैंडल यहाँ नहीं आई, लेकिन ग्रीन कैंडल कनेक्ट हो गई और देन उसके बाद देखो आप मार्केट आपकी मूव कर रही है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। दोबारा से एक बार और यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रही है ये। यहाँ देखिए आप, मैं बॉटम से कनेक्ट करता हूँ इसको, बॉटम से बॉटम में इस तरीके से ऐसे करके, ओके। और यहाँ आप देखोगे तो कि मार्केट के अंदर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, रिटेस्टिंग हुई, देन अगेन रेड कैंडल की क्लोजिंग। बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, बहुत पावरफुल होता है, और आप देख सकते हो मार्केट अपने आप यहाँ से डाउन आ गई। ये बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, रिटेस्टिंग के लिए वेट करा, एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का है। बेसिकली आप देखोगे तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, ऐसे यहाँ से हमारे पास ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस है, एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखो प्रॉफिट निकल के आया हमारे पास, कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे आ गया। डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करोगे, कैसे यूज नहीं करोगे, ये सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो सोचिए ऐसी भी चीजें हैं मार्केट के अंदर जो कोई नहीं बताएगा आपको मेरे अलावा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि बहुत सिंपल है ये। आपने अगर ये भी यूज करा ना, आप तब भी प्रॉफिटेबल में रहोगे, लेकिन डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। अब मैंने अगर बोल दिया प्रॉफिटेबल, इसका मतलब आप समझ लो मैं बिना श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये सब चीजें बहुत ज्यादा टेस्ट करी हुई हैं और मुझे पता है इनका क्या रिजल्ट निकलता है। अगर आपने सही तरीके से यूज करा तो 4 ट्रेड में अगर आपने 1:20 कर लिया तो 4 ट्रेड में आपका बैलेंस 80% ग्रो कर जाएगा। डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज कर रहे हो। अभी मैंने आपको कितनी बार यूज करके दिखाया है, देखिए यहां से यूज करके दिखा रहा हूं, एक भी जगह पर ये फेल नहीं हुआ। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। अभी देखिए और भी बनते हैं, और भी बहुत सारे, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ भी देख सकते हो, कंटिन्यूएशन दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों की कनेक्टिविटी देख रहे हो, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो क्योंकि ऊपर से कनेक्ट होगी, ये नीचे से नहीं होने वाली। ओके गाइस, आई होप आपको ये CWL का चक्कर समझ में आ गया होगा। अब एक बार और मैं आपको यहाँ बॉटम पे दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो दोबारा से कनेक्शन हुई है लाइन, सेकंड कैंडल ग्रीन है और देखो मार्केट यहाँ से अपसाइड चली गई। ओके देखो अपसाइड ही जा रही है, कितनी ऊपर चली गई मार्केट। सेम दोबारा से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, देखो एक बार और यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो रहा है ऊपर की साइड, आप ऐसे कनेक्ट करके देख सकते हो।
सॉरी मैंने एंगल कनेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, तो ट्रेंड लाइन ही उससे, पर ये जो है एक्यूरेट नहीं होगा, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी एंड देन उसके बाद रीटेस्ट करते ही वो नीचे गिर गई बेचारी। तो ये तो फेल हो गई। फेल क्या हो गया? फेल पैटर्न हुआ है, पोजीशन नहीं हुई। मैंने क्या बोला, रीटेस्टिंग के लिए वेट करना। रीटेस्टिंग हुई या नहीं हुई ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीटेस्ट करके वो नीचे घुस गई अंदर, तो कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला हमारे सामने। दोबारा मार्केट में आते हैं हम लोग यहाँ, और कुछ फिर यहाँ टॉप पे तो हुआ नहीं ऐसा। टॉप पे क्या हुआ, मार्केट में एक छोटी बनी एक बड़ी बनी, इसका यूज करना ही नहीं CWL में। सो गाइस दिस इज द ऑफिशियल CWL लाइन। बहुत ज्यादा कामगार है ये, मेरे को बहुत ज्यादा ये जो है फायदा देती है। आप देख सकते हैं मेरे पास ये लाइन भी है, यहाँ से इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द CWL लाइंस, प्लीज इनका यूज करके देखना। आई होप आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इस आप अगर सिर्फ इसी का यूज करोगे आप तब भी आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड्स पॉजिटिव तरीके से लिए हैं या नेगेटिव तरीके से लिए हैं। कहीं भी यूज कर दिया, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या बोला, या तो बॉटम पे या टॉप पे। ये कंटिन्यूएशन है, एक तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। ये अलग तरीका है मार्केट में स्ट्रक्चर को ब्रेक कराने का, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस इज अ CWL कैंडल विक लाइन। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं नेक्स्ट, जो कि है हमारे पास CWC। ये इसी का ही पार्ट है, इसी की ही कॉपी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से काम करता है। CWC स्टैंड्स फॉर कैंडल विक्स क्रॉसिंग। कैंडल विक्स क्रॉसिंग, कैंडल विक क्रॉसिंग कह सकते हो आप इसको। ये ऐसी लाइन है जो बड़ी खतरनाक है, क्योंकि समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट मैं होप करता हूं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आपने अभी तक कैंडल विक लाइन को ऐसे देखा है। कंडीशन है, अगर मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन है, आप टेंशन मत लीजिए। अगर मान लीजिए ये बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए, तब कैसे CWL लगाओगे? क्योंकि अगर आप CWL लगाओगे तो ये तो ऊपर चली जाएगी और ऊपर नहीं जानी चाहिए। हमें तो ब्रेकआउट के बेसिस पे यूज करना है ना इसको, तो ब्रेकआउट तो होने का ही नहीं। अगर मार्केट यहां से नीचे आएगी तो उसका कोई यूज ही नहीं है। यहां पर CWC बनती है। आपको क्या करना है, आपको एंगल का यूज करना है। अपने ग्राफ को ऐसे रखना, नॉर्मल, छेड़ना मत, ऐसे 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 मत करना, एक ही पोजीशन में ऐसे रख के रहना। और उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल यूज करना है, ट्रेंड एंगल। यहां से यहां तक का एंगल मेजर कर लेना कितना आता है। 34 डिग्री है, ओके। यहां से आप 34 डिग्री नीचे कर दीजिए, 34 डिग्री। इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। और एक लाइन लेनी है, उसके बाद इसी एंगल के ऊपर लाइन अपनी कनेक्ट कर देनी है, ऐसे करें। नाउ यू हैव ए CWL। लेकिन हम इसको CWL नहीं बोलेंगे, अब इसको हम CWC बोलेंगे, क्योंकि इसने ऊपर की क्रॉसिंग कर दी है। अब इस एंगल को आप हटा सकते हो, ये आपकी CWC लाइन बन जाए। ऐसे आप ऐसी जगह पे भी अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो। सो ये मॉडिफिकेशन करी हुई लाइन। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स कैसे हैं कि CWC के लिए जो एंगल्स होते हैं वो बेसिकली आप ध्यान रखना कि आपके एंगल्स 30 डिग्री से 50 डिग्री के अंडर में होने चाहिए। 30 डिग्री से 50 डिग्री के अगर अंडर में है तो ये काम करेगी। उसके बाद देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा सीधा हो गया, ज्यादा टेढ़ा हो गया तो कोई, अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ ये बिल्कुल ऊपर उठ गई तो फायदा क्या होगा? तो फिर एंगल भी और नीचे आ जाएंगे, ये तो इतने नीचे आ जाएंगे ना, मार्केटिंग जल्दी नहीं गिरती है। तो इसीलिए एक इसकी वैल्यूएबल है। जितना मैंने रिसर्च करा मेरे को ये दिखाई दिया है कि 30 से 50 डिग्री के बीच में जब इसका एंगल होता है तो ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। यहाँ से यहाँ तक का करीब आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसको ग्राफ पे लेके चलता हूँ, वहां समझाता हूँ वहां कैसे आपको पोजिशन इसके बेसिस पे ले सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको ये लाइन देखने को मिल रही है। ओके, हम पहले ट्रेंड एंगल देख लेते हैं कितना है। ट्रेंड एंगल है हमारे पास 49 डिग्री, मतलब करीब 50 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है, हम 50 डिग्री ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे करके थोड़ा सा। अब आपको ग्राफ नहीं हिलाना है, 48 डिग्री नीचे कर देना है। 48 डिग्री ये आपका है 48 डिग्री। मैग्नेट लग रहा है, एक मिनट रुकिए, मैग्नेट ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। शिफ्ट 48 डिग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, दिस इज द 48 डिग्री। ओके, अब हमें क्या करना है, लाइन लेनी है, यहां से यहां तक कनेक्ट करना है। ओके गाइस, सो आप देख सकते हो सेकंड कैंडल को आप देखिए क्या कर रही है। मैंने आपको क्या बताया था,
आपको लॉ लागू वही सेम टू सेम चीज चलेंगी इसके अंदर भी जो CWL के साथ थी, कि अगर कैंडल थर्ड कंडीशन में ग्रीन बनाती है फिर नीचे आ जाती है, शेडो बनाती है, देन वी हैव ए रिजेक्शन, तब भी इसी कंडीशन में हमारी डायरेक्शन डाउन ट्रेंड की ही रहेगी। हमें क्या करना है, सिंपली इसकी क्लोजिंग पे लगा देनी है पोजीशंस और मार्केट का हाई ले लेना है। इसकी क्लोजिंग पे ट्रेड लगा देनी है, हमें मार्केट का हाई ले लेना है। ओके, मार्केट का हमें हाई ले लेना है। और मार्केट का हाई क्या है, बेसिकली यही आप देख सकते हो, दिस इज द मार्केट्स। यहां से लेके हमारे पास बहुत ही बढ़िया पोजीशन से आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से। सो गाइस दिस इज द CWC, यही हमारी CWC लाइन है। ये तब बनती जब आपके पास ऐसी ट्रेंड, ऐसी विक्स ना हो जैसा मैंने आपको CWL के अंदर बताया था। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो बेसिकली CWL क्रिएट हो रही है, आप देख सकते हो, और मार्केट ने बहुत अच्छा काम करा है। क्लोजिंग करी, देन अगेन मार्केट चली गई ऊपर, बट ये बहुत ज़्यादा एंगलाइज्ड है तो यहाँ मुझे लगता नहीं ढंग से काम करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, नेक्स्ट आप देख सकते हो, इस जगह पर आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा ये आपको एंगल दिख रहा है। मैं आपको एंगल यूज करके दिखाता हूँ। दिस इज द एंगल हम यूज करते हैं, और ये देखो कम है ना, इसका मतलब या तो हमने ढंग से यूज नहीं करा इसको, ऐसे बहुत ही कम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको एक बार और लगा के देखता हूँ मैं, रुको एक बार ऐसे करता हूँ और अब लगा के देखता हूँ कैसे रहता है। ओके गाइस, मतलब आसपास ही है, 24-25 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर सकते हैं। तो करीब 30 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लगाते हैं ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, और आप देख सकते हो मार्केट ने सबसे पहले ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करी है। मैंने क्या बोला, जब ग्रीन हो जाएगी तो आपको रीटेस्टिंग के लिए वेट करना है। जब रेड हो जाएगी रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ सकती है मार्केट, जैसे कि अभी ऊपर हुआ। हमने रीटेस्टिंग का वेट करा नहीं करा ना, लेकिन ग्रीन के लिए करना पड़ेगा। ये एडवांस लेवल पे आती है, बट कोई बात नहीं, आप रीटेस्टिंग का वेट करो। और उसके बाद मार्केट में आपको एक हैंगिंग मैन दिखा, हैंगिंग मैन के बाद ही पोजीशंस लग जाएगी, कोई जरूरत नहीं है आपको इसके वेट करने की। हैंगिंग मैन से लोएस्ट लो यही है, वैसे तो यहाँ तक लगनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ तक लगा देते हैं। और फिर मार्केट में देखिए कितना अच्छा मूव यहाँ जनरेट होके निकला। ओके गाइस, इस तरीके से आप लोग CWC का यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन सी इट हैज ए वेरी वेरी एक्यूरेट रिजल्ट। ऐसे में यूज नहीं कर सकते, स्ट्रेट है तो यहाँ तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ये ट्विज़र टॉप का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, मतलब इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। बस आपको कई बार इसको यूज करके देखना, तब जाके आपको ये चीज समझ में आएगी। सो ये थी मेरी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस, जिसका यूज करके आप मार्केट के अंदर बेसिकली बहुत अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हो। आपको इसके लिए मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो आपको बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के हेल्प करेंगे। ओके, पर ध्यान देना कि आप खुद ऐसे मोटिवेट रहो कि आपको पता रहे कि बेसिकली मार्केट की जो हम CWC या CWL यूज कर रहे हैं या डेकर लाइन यूज कर रहे हैं वो टॉप टू बॉटम हो। डेकर लाइन एक ऐसी लाइन है जो मार्केट के टॉप और बॉटम के मिडल एरिया को, यानी कि WM के मिडल एरिया को कनेक्ट करती है। CWC CWL ऐसी लाइन है जो कहीं भी लग जाती हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, बट आप अगर इनमें ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब ज्यादा रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तो इसके लिए कोशिश करो कि आप जितना टॉप पे रहते हो CWL से या CWC से, उतना मार्केट नीचे आएगी। जितना आप बॉटम पे रहते हो CWC CWL के जरिए, उतना मार्केट टॉप पे जाएगी। सो गाइस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज इस पे प्रैक्टिस करिए, और रिजल्ट ना आए तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये देख सकते हो निफ्टी का ग्राफ है, और एक दिन के ग्राफ में सिर्फ CWL के यूज करके कितनी सारी पोजीशंस यहाँ निकल के आ रही हैं, और सब एक्यूरेट है, किसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रही है एकदम। तो सोचिए एक ही ग्राफ के अंदर कितनी सारी पोजीशंस यहाँ निकल के आ रही है। 11 बजे से लेके 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक बहुत सारी पोजीशंस यहाँ निकल गई, आप देख चुके हैं। तो डिपेंड करता है, देखो मैं मेरे सामने मैं ये सब यूज करके दिखा रहा हूँ, तो आपको ऐसे लगेगा कितना एक्यूरेसी है। जब आप खुद करोगे तो आपके लिए एक्यूरेसी आएगी 0, क्योंकि आप कहीं भी लगा दोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टॉप या बॉटम पे फोकस करना। आप देख सकते हैं मैंने जितनी भी CWL लगाई है, टॉप टॉप बॉटम बॉटम ऐसी देख सकते हो आप। यहाँ पर भी बॉटम बॉटम चल रही है। वैसे तो ये कंटिन्यूस ट्रेंड के अंदर है, इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे एरिया निकल रहे थे, इसलिए मैंने यूज करा। ये टॉप है। अब यहाँ से देखो आपकी मार्केट कितनी नीचे गिर गई है ना,
ऐसे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा नीचे गिर गई। जैसे आपकी CWC बनी नीचे, देन यू कैन मूव टू अनदर ट्रेंड। मैंने आपको बहुत बेसिक तरीके से सिंपल कनेक्टिविटी क्रिएट करके बताई थी। आज मैं आपको कनेक्टिविटी करके और साथ में उनमें पोजीशंस लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसमें पोजीशंस लगाई जाती है। ओके, अभी मैं आपको मनी मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको सिंपल एज ए ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ। सो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ और ट्रेंड लाइंस के बारे में जो बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। कुछ आपको ट्रैप्स के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रैप्स क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम लोग रैट ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम लोग चेयर ट्रैप कहते हैं, जिन्हें हम लोग स्क्रीन ट्रैप कहते हैं। बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जो मार्केट में अलग अलग अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बनते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कल की सारी ट्रेंड लाइंस के बैक टेस्टिंग के ऊपर, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस मैं पहले आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ उन कल स्पेशल और जो लोग यूज़ करते हैं उनके ट्रेंड लाइंस के बेसिस पर। सबसे पहले मैं आपको कल का टॉपिक क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 90% लोगों ने जो वीडियो देखी होगी कल की, उसमें उनके 90% डाउट्स होंगे कि ये कैसे होगा, लाइव में हमें करके देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कल ही की बैक टेस्टिंग के कुछ टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सोचा है। तो अभी मैं आपको कुछ छोटा सा एक एरिया बताता हूँ जिसमें आपको लाइव में मैं चल के दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा मैं कि कहाँ से लग सकती हैं स्पेशली, और सारी की सारी ट्रेंड लाइन्स आपको मैक्सिमम एक ही जगह पे कंफर्मेशन के साथ लगाकर दिखाऊंगा। एंड यू कैन सी उसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आता है। तो अभी मेरे पास करंटली में गोल्ड का ग्राफ है और मैं इसको बैक टेस्टिंग के लिए जितना एंड तक हो सके वहाँ तक लेके जाऊँगा। ओके, सो अभी मेरे पास एक ग्राफ है, आप देख सकते हो। जहाँ तक इसका एंड आता है मैं वहाँ तक इसको लेके जाऊँगा एंड यू कैन सी यहाँ तक इसका एंड है। ओके, सो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बैक टेस्टिंग। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास एक ही कह सकते हो कैंडल है, ये रही। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर बनता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट और ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बन रहे हैं, कहाँ पर हमें कैंडल विक लाइन यानी कि CWL और कैंडल विक क्रॉसिंग यानी कि CWC देखने को मिल रही है। साथ के साथ कहाँ हमें डेकर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है वो भी। और उसमें मैं आपको कुछ स्पेशल और बनाए हुए मेरे भी और जो ग्लोबली कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनका भी हेल्प करके आपकी 3 से 4 एविडेंशियल कंफर्मेशन, यानी कि हमारे पास एविडेंस है कि हमारी ट्रेड की जो डायरेक्शन है इस कैंडल के बाद यहाँ जा सकती है, उसके कई सारे प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। फिर आपके पास इतनी कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेड भी कुछ सोचेगी कि मैं लॉस में नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को इनके ट्रेड के खिलाफ जाने का कोई सबूत नहीं है। आपके पास ही सारे एविडेंस होंगे और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे एविडेंस होते हैं। ओके गाइस, सो अभी हमारे पास करंटली एक ही कैंडल है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा इसको एक एक करके। ओके गाइस, सो अभी थोड़ी सी बनी है। जब तक एक ट्रेंड नहीं बन सकता तब तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। ओके, थोड़ा सा वो देख सकते हो कि उदास सी लग रही है थोड़ी सी बट कोई बात नहीं। अभी यहाँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे। ओके ओके, सो आप देख सकते हो सबसे पहले मार्केट ने हमारे को क्या दिखाया, एक नीचे से आई एंड फिर उसके बाद हमें एक बार और दिखाया। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी क्रिएट होती है इन दोनों के बीच में और इसके बीच में, क्योंकि देखो यहाँ दो लाइन्स हैं, दो बॉटम्स है। एक तो ये बॉटम है एंड एक ये बॉटम है। दोनों बॉटम में से कौन सा एक्यूरेट होगा ये हमें आगे पता लगेगा। तब तक मैं इनको कनेक्ट करके रखूँ, जस्ट लाइक एक मैं इसको कनेक्ट करके रखता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब हम बॉटम कनेक्ट करते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से कनेक्ट करना है, तभी हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बनता है। ओके, और एक हमारे पास देख सकते हो एक ये लाइन है। मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ। जिस लाइन पे मार्केट सबसे ज़्यादा अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश करेगी वो हमारे लिए एक्यूरेट ट्रेंडिंग सपोर्ट होगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास दो हैं तो इसलिए मैंने दो लाइन बना रखी है। देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट किसको अपना वो बनाती है। ओके, यहाँ पर एक बार और आई है लेकिन अभी एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल, हमें एक्यूरेट चाहिए, थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी है, आप देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कनेक्टिविटी मार्केट ने दिखाई है ये वाली लाइन से। हम इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देंगे तो हमारे सामने निकल के आ जाएगा। ओके, ऐसे करके, यानी कि ये इससे कनेक्ट हो रही है। और भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तीनों कनेक्शन है, इसके भी हैं और इसके भी हैं। आगे चलते रहते हैं।
ओके देखते, आप देख सकते हो कि मार्केट में सिंपल सी कनेक्टिविटी क्रिएट हो रही है। ओके गाइस, आई थिंक ये वाला कनेक्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे उसके मुकाबले। यस, ये वाला कनेक्शन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है इसके मुकाबले। ये एक्यूरेट नहीं है। अब आप देख सकते हो, अब आपको लगेगा कि ये भी हिस्सा आया तो हम इसको एक फेक हिस्से के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ओके सो हम इस हिस्से को फेक कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसने हमारे ट्रेंडिंग सपोर्ट के मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट नहीं किया। ये बिटवीन के पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इस तरीके से इसको यूज़ नहीं कर सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको ऐसे कंटिन्यू करके, अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें मार्केट ऊपर जा रही है तो हमें ब्रेकआउट चाहिए डाउन का। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो रीटेस्ट करने का वेट करना है, और रीटेस्ट करते टाइम हमें अपने CWL या CWC का भी यूज़ करना है, साथ में कोई इन रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि मे बी आपका इवनिंग स्टार हो सकता है, आपका शूटिंग स्टार हो सकता है, आपका इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, और साथ में बियरिश एनगल्फिंग हो सकती है, ग्लोबल वाली और मेरी वाली दोनों। कई सारे पैटर्न से आप अपने कैंडलस्टिक चार्ट के PDFs में देख सकते हैं जाके, जो मैंने नाम बोले आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, वो सारे बियरिश पैटर्न्स में आते हैं। तो अभी आपको उनमें से कुछ ना कुछ यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा, और वहाँ से मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर देगी रिवर्सल का। ओके गाइस, चलते रहते हैं आगे, देखते रहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट आया हुआ है एक, मतलब मार्केट ने पहली बार ब्रेकआउट दिया है, तो पहला ब्रेकआउट है, हमें इसकी रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर भी मार्केट ने CWL क्रॉस करी है। अभी ये टॉप पे है तो CWL ने भी अच्छा काम करा, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ CWL। और मार्केट ने अगली कैंडल रेड बनाई है, देन कंटिन्यू करने की कोशिश करी, तो CWL यहाँ काम कर चुकी है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि इसकी मुझे लगता है अभी फ़िलहाल के लिए कोई नीड नहीं है। हमें बस कोशिश करनी है रीटेस्ट इसके अंडर में ना आए, इससे नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्रॉस कर रही है, परफेक्ट। देखो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट अपनी एक ग्रीन कैंडल बनाती है, उसके बाद कंटिन्यू करती है, तो फिर हमारे को एक रिवर्सल पैटर्न के अंदर, देखो दोबारा ये इसके अंदर घुस गई, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें देखना है कि हमारे हाई से नीचे होनी चाहिए। ट्रेंडिंग सपोर्ट ने अपना काम कर दिया, उसने मार्केट को क्रॉस कर दिया है, देन मार्केट दोबारा से रीजन में घूमी है। अगर वो हाई से नीचे एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है तो ही हमारे को एक रिवर्सल एरिया मिलेगा, और साथ में हम CWL का भी यूज़ करेंगे, CWC का भी, जो भी हमारे सामने आएगा उसका। ओके गाइज, आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने एक इवनिंग स्टार क्रिएट करा है, और साथ में यहाँ CWL तो नहीं कह सकता बनेगी, लेकिन इवनिंग स्टार का पैटर्न है, आप देख सकते हो। और अगर कनेक्टिविटी करें इन दोनों की तो एंगल बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि CWC बनने के लिए एंगल्स हमारे कम, और 30 डिग्री से 60 डिग्री तक होनी चाहिए कम से कम, और भी मैंने शायद रेंज आपको बताई थी, ठीक है। तो उसके बीच में आपकी रेंज होनी चाहिए। ओके गाइज, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बन रहा है। कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन करेंगे तो मार्केट में पोजीशन ज़्यादा बड़ी बन सकती है। तो यहीं से एक पोजीशन में लगाता हूँ, आप देख सकते हो, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा इतना, एंड यू कैन सी। अब यहाँ पर बात आती है कितना टेक प्रॉफिट हम ले सकते हैं मार्केट का। देखो मार्केट में जहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कहाँ से आया, इस जगह से। ओके, तो हम लोग बेसिकली यहाँ तक का बॉटम ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह तक का। ओके, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज करना शुरू करा था, एंड वो दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रही है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका टेक प्रॉफिट लगा देता हूँ, एंड यू कैन सी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ये देखिए, अगर हम लोग कंफर्मेशन का वेट करते तो इतने बड़ा स्टॉप लॉस हमारा बन जाता। इसलिए कोशिश करनी है कि आपको अपनी एक्यूरेसी पहले बढ़ाने के लिए कंफर्मेशन का वेट करना है आपको। मैं नहीं करा क्योंकि मुझे लगता है, मेरे को मेरी ईगल आई है तो मुझे दिख जाता है, बट आप प्लीज़ वेट करिए, उस पैटर्न को पूरा बनने दीजिए। जब वो बन जाए कोई बात नहीं, अगर आपका स्टॉप लॉस इतना हो जाता तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ट्रेंड समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ रैली दिखाई है, डाउन में आ रही है। ओके, सस्टेन कर रही है, आपको तब तक कुछ नहीं करना जब तक आपके फेवर में कुछ नहीं होता है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर मार्केट ने अपना ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको MMC सिखाऊंगा, आपको किसी एक साइड के बारे में सीखना है, या तो बाई साइड में या सेल साइड में। मैंने आपको टेस्टिंग सेल साइड की दिखाई है, इसी का अगर रिवर्स कर दोगे तो बाई साइड की टेस्टिंग हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एक और कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिस्टम और भी आगे जाके कैसे काम करेगा। अभी हमारे सामने ट्रेंड बनेगा तो हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। ओके, परफेक्ट, ये थोड़ी और नीचे गई, यानी कि यहाँ तक चली गई है, इस जगह तक, कोई बात नहीं,
लेकिन एनफ है। अब आप यहाँ देख सकते हो मार्केट ने जहाँ से अपने आप को उठाया है वहाँ पर एक हमें CWL का पैटर्न दिया है। क्या दिया है? CWL का। सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अपने बॉटम पर है, आप देख सकते हो दिस इज द मार्केट्स बॉटम, जहाँ से मार्केट ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया था अपना वो ये एरिया। सेकंड ब्रेकआउट ये था, क्योंकि अभी आपको मैं बैक टेस्टिंग सिखा रहा हूँ तो इसमें बेसिकली आपको कम से कम टेक प्रॉफिट लेने के लिए बोलूँ ताकि आप अपने कुछ तो सही हो। अगर मान लो मार्केट रिवर्स कर जाती जल्दी तो फिर लॉस भी हो सकता था, इसलिए आपको नहीं पता, आप कम से कम टेक प्रॉफिट निकालो और लॉस हो सके तो लॉस लेने की कोशिश करो ताकि आप उस पैटर्न को कंफर्म कर जाओ। जल्दी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करना, एक्यूरेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश करना, चाहे वो बेशक बहुत कम क्यों ना हो। अगर आपका 100 रुपये अनजाने से बनते हैं ना तो वो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर आपके 10 रुपये आपकी खुद की एनालिस्ट से बनते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 100 रुपये अगर अनजाने से बने हैं ना तो 100 रुपये अनजाने से जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके 10 रुपये जाएंगे ना तो आपको दुख नहीं होगा इतना, क्योंकि आपको पता है कि मैं 10 रुपये मेरे जाने थे, मुझे पता था यहाँ जाने ही थे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे सामने एक CWL का पैटर्न आया बॉटम में, मैं कनेक्ट करता हूँ और रूल आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था CWL का क्या रूल होता है कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करके चली जाती है देन मार्केट अपना ट्रेंड डाउन कर देती है, लेकिन अगर रिजेक्ट कर देती है तो मार्केट अप साइड में चली जाती है। तो हमें देखना है कि मार्केट अगली कैंडल रेड कैंडल क्रॉस करके जाती है तो हम डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, अगर रिजेक्ट करके जाती है तो हम अप साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके लिए बेसिकली हम लोग एक तरह से अपना रीटेस्टिंग ले सकते हैं, बट ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको इसके साथ डबल, अब आपकी जो CWL CWC कैसे कंफर्म होंगे आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली वो दोनों कैंडल्स के पैटर्न कौन से हैं। अगर आप उठा के देखोगे तो आपको बेसिकली ये मेरी बनाई हुई बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न आप देख सकते हो, जिसे हम लोग इनवर्स बेयरिश एनगल्फिंग कहते हैं। सबसे पहले वाला पैटर्न बना हुआ आप जाके देख सकते हैं वही। तो सेकंड कंफर्मेशन हो चुकी है कि ये एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को बुलिश करता है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी कि यहाँ पर हमारी CWL बन रही है, बहुत अच्छा एंगल आ रहा है, और अगर मार्केट यहाँ रिजेक्ट करती है या फिर क्रॉस करके फिर रिजेक्ट करती है तो हमें सिंपल सा एक बढ़िया सा अपसाइड में पैटर्न दिख सकता है। ओके, हम देखते हैं आगे क्या होता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने नीचे आई देन रिजेक्ट करके ऊपर चली गई। कंफर्मेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर हैमर है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रेड। यहाँ पर मैं एक पोजीशन लेता हूँ इस जगह पर एग्जैक्ट, और यहाँ से ट्रेंड लाइन तक का भी स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन तक भी स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक रहता है। वैसे भी आपको CWL में ज़्यादातर ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेना है। ओके गाइस, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से मार्केट गिरी है एग्जैक्ट यहाँ तक का टेक प्रॉफिट लगाएंगे, और वैसे तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है बट कोई बात नहीं हम लोग लगा देते हैं। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, यहाँ तक लगा देते हैं। पहले छोटा प्रॉफिट है तो पहले यहाँ तक का एक एरिया लेते हैं, इस जगह से यहाँ तक, ठीक है। ये एरिया ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पर 2 बार टॉप बन रही हैं, एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर करूँगा तो सिर्फ यहाँ बन रहा है, ना तो यहाँ बन रहा है ना यहाँ बन रहा है, इसलिए मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले। अगर और ऊपर जाती है तो और कंसिडर करेंगे, बाकी अभी बैक टेस्टिंग का टाइम है तो मैं आपको कम से कम यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक के लिए एंड यू कैन सी दिस। अब आपको खुद दिख गया होगा कि कंफर्मेशन भी हो गया है हमारे पास और साथ में हमारे पास पोजीशन भी लग गई है। बहुत अच्छा मूव आया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश करिए। अगेन CWL पे देखो सेम कैंडल बनी है, अगर आपकी रीटेस्टिंग हो गई तो आप यहाँ से भी एक पोजीशन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपको मैं खुद दिखाता हूँ कि यह कैसे काम करेगा। CWL ने अभी भी यहाँ काम करा है, बहुत अच्छा यहाँ पर काम करके दिखाया, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा अंडर करता हूँ, आप ये समझिए कि ये अभी चल ही रही है। सो यहाँ से मैं एक पोजीशन लेता हूँ और यहाँ से लेके सेम टू सेम स्टॉप लॉस इसका लगा देते हैं। वैसे कोई इशू नहीं है अगर सेम टू सेम लगाओगे, वैसे तो सेम टू सेम लगाना चाहिए क्योंकि पास में ही है। फिर इसको यहाँ तक कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप खुद देखिए मार्केट किस तरीके से फ्लोट करती है। सेकंड कंफर्मेशन है सेम साइज़ की। ओके गाइस, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव इसके अंदर जनरेट हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं हम इसको। ओके, आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव इसके अंदर आया हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट हो चुका है, मार्केट क्रॉस कर चुकी है यहाँ से, ये देखिए। ओके, सो इस तरीके से आप CWC और CWL का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये बैक टेस्टिंग समझ में आई होगी। ये तो अभी मैं आपको एक एक कैंडल क्लिक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब रियल होगा तो रियल में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप मार्केट के स्ट्रक्चर को पहले समझो, बैक टेस्टिंग मत करना प्लीज़। मार्केट के ऑफिशियल स्ट्रक्चर को समझो, जैसे बन चुका है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ उसके अंदर क्या, मुझे यहाँ दिखता है भाई यहाँ पर एक CWL, तो मैं CWL ड्रॉ करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मैंने क्या बताया था। हाँ भाई, रूल में ये लिखा हुआ
हुआ है कि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है तो मार्केट ग्रीनिश चली जाती है, ठीक है, परफेक्ट, ये काम कर चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ भाई CWC बनी हुई है, एंगल ये है, तो इसका हम देखेंगे उल्टा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी हुई, यस, मार्केट यहाँ से नीचे आई, बिल्कुल नीचे नहीं आई पे, देन अगेन ऊपर जा चुकी है। आपको ऐसे टेस्ट करना है, मेरी तरह ऐसे टेस्ट नहीं करना। ये मैं आपको अपनी ही बनाई हुई ट्रेंड लाइंस की कंफर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये कितना काम। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर मैंने आपको 3 पोजीशंस चल के दिखाई और तीनों बिल्कुल 100% एक्यूरेट गई है। एक में 1:10 निकला है, एक में 1:3.91 निकला है, एक में 1:3.75 निकला, यानी कि टोटल हमारे पास आप कह सकते हो कि 1:17 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आया है। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि हमारी स्पेशल ट्रेंड लाइन